ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गृहीत्वा दक्षिणां विप्रास्तजन्ति यजमानकम् प्राप्त विद्या गुरुम शिष्याः दग्धारण्यम मृगास्तथा। दक्षिणा लेकर ब्राह्मण यजमान को छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त कर लेने पर शिष्य गुरु को त्याग देते हैं, जैसे जल चुका वन मृगों द्वारा छोड़ दिया जाता है। मानव संबंधों की वास्तविकता जब हित की पूर्ति तक सीमित होती है तो वो केवल साधन बन जाते हैं, गंतव्य नहीं। दक्षिणा पाकर ब्राह्मण यजमान को छोड़ देता है क्योंकि उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया। शिष्य जिसने गुरु से विद्या प्राप्त कर ली, उस गुरु के साथ संबंध तोड़ देता है क्योंकि अब गुरु उसके लिए उपयोगी नहीं रहा। ये व्यवहार निष्ठुर प्रतीत हो सकता है, परंतु ये मनुष्य के स्वभाव में अंतर्निहित उपादेयता का संकेत देता है। जब संबंध केवल प्रयोजन परक हो जाते हैं तो नैतिकता, कृतज्ञता और आदर जैसे भाव गौण हो जाते हैं। जिस प्रकार मृग जल चुके वन को छोड़ देते हैं, न वहां अब रहने योग्य छाया है, न अन्न न जल, वैसे ही मनुष्य भी उस व्यक्ति या संबंध से विमुख हो जाता है जो अब उपयोगी नहीं रहा। ये चिंतन का विषय है कि क्या कर्तव्य केवल तब तक निभाने योग्य होते हैं जब तक उनसे लाभ हो? क्या गुरु के प्रति दायित्व विद्या प्राप्त होते ही समाप्त हो जाता है, या फिर ये हमारे नैतिक पतन का संकेत है, जहां हर संबंध एक सौदे की तरह हो गया है? व्यक्ति स्वयं के विकास को सर्वोपरि मानते हुए उसे संभव बनाने वाले माध्यमों को त्याग देता है, जैसे पुराना औजार जो अब काम का नहीं रहा। यह प्रवृत्ति आधुनिक जीवन में भी स्पष्ट है। कार्यक्षेत्र में, परिवारों में, यहाँ तक कि मित्रता में भी। एक बार जब किसी का उपयोग समाप्त हो जाता है तो उसे भुला दिया जाता है। ये व्यवहार स्वार्थ की पराकाष्ठा है, जहां संबंधों की आत्मा नहीं, केवल मूल्यांकन और उपयोगिता का गणित चलता है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है, क्या हम संबंधों को केवल साधन के रूप में देखते हैं? क्या उपकार और कृतज्ञता हमारे नैतिक व्यवहार का हिस्सा है या केवल भाषणों की बात? क्या गुरु केवल पाठ पढ़ाने की मशीन है और शिष्य केवल ग्राहक? इस सोच का अंततः समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जब हर व्यक्ति केवल अपने प्रयोजन के लिए संबंध बनाता है और फिर तोड़ देता है, तो सामाजिक संरचना केवल लाभ हानि के समीकरण में बदल जाती है। इसमें करुणा, सहानुभूति और मूल्य आधारित संबंधों के लिए कोई स्थान नहीं बचता। ऐसे समाज में न गुरु सुरक्षित है, न गुरुता, न सेवा का मूल्य है, न सेवा करने वाले का।